कार्तिकेय स्वामी का बल, आप भगवान शिव के समान बलवान हैं। महाराज हमारी रक्षा करो, तारकासुर के आतंक से हम परेशान हैं। तब कार्तिक स्वामी देवताओं के संग में जाते हैं। महाभयंकर तारकासुर के साथ युद्ध होता है। युद्ध की बड़ी लंबी कथा है इसमें। हमें क्या ज्यादा असुरों को जल्दी मारना चाहिए। तारकासुर तो आज ही मरेगा, बाकी असुर कल मरेंगे। तो तारकासुर को अनेक सारे देवता परास्त हो गए। तब कार्तिक स्वामी ने तारकासुर का वध किया। बाबा तुलसी कहते हैं, तारक असुर समर जेहि मारा। युद्ध में तारकासुर का वध किया कार्तिक स्वामी। ऐसे तारकासुर और सब देवताओं ने कार्तिक केय जी को अपने देवताओं के सेनापति नियुक्त कर दिया। आज से आप हमारी रक्षा के लिए सेनापति है, ऐसे उनको सम्मानित किया। भगवान शिव का बड़ा सुंदर जीवन है। कैलाश पर नित्य निवास करते हैं। भवानी शंकर, पार्वती जी की दो सखियां जया विजया। जब भगवान शिव बाहर विहार करने अकेले जाते हैं तो अपने भवन के मुख्य द्वार पर नंदी को पहरा देने के लिए रखते हैं कि मां की रक्षा करना, यहां रहना दो। एक दिन पार्वती जी अपने जल विहार कर रही थी, अंदर नंदी बाहर है। अपनी सखियों के साथ विहार करते करते अचानक भगवान महादेव आ गए। और नंदी से कहा था कि कोई नहीं आवे, हमें स्नान कर रहे हो अभी। अब एकांत में झरने में स्नान कर रही है, कोई भवन तो है नहीं, बाथरूम तो है नहीं, झरने में नहा रही है। बाहर पहाड़ियों के बीच में नंदी खड़ा है। माँ ने कहा कि कोई ना आवे। भगवान शिव आए और नंदी ने मना किया। महाराज माँ ने मना किया, मैं नहीं जाने दूंगा। नंदी ने कहा कि शिव ने कहा, नंदी क्या हो गया तुम्हें, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं अपने घर में जा रहा हूं। अरे बाहर वालों को आने में मना किया है, घर वालों को थोड़ी मना किया है। नंदी ने कहा, महाराज माँ ने कहा है, हट यहाँ से। डांट फटकार के नंदी को अलग कर दिया। और शिव जैसे ही भवन में प्रवेश किया, सखियों ने कहा कि देवी महादेव आ रहे हैं। और महादेव आ रहे सुनते ही पार्वती जी ने जल्दी से वस्त्र पहने। सखियों ने भी वस्त्र धारण किया है और लज्जा के कारण एकांत में अंदर चली गई। दोनों सखियों ने कहा कि देवी सब गण महादेव के पक्ष के हैं। आपने कितना नंदी को मना किया कि अंदर कोई ना आवे, फिर भी वो महादेव आ गए। मैं आपसे प्रार्थना करूं, दोनों ने कहा, एक हमारा अपना गण भी होना चाहिए जो हमारी बात माने, आपकी बात माने, आपका पर्सनल सेक्रेटरी होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, बात तो सही कह रही हो सखियों, क्या करूं? तो कहा कि होना चाहिए देवी, आपसे प्रार्थना कर सकती हैं हम तो। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, अब जन्म तो हो नहीं सकता, श्रापित है। तो एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी। स्नान दोनों सखियां उबटन लगा रही है पार्वती जी को, हल्दी तेल। तो अब हल्दी तेल की उबटन भी होती है, लेकिन वो चंदन, केसर, कुमकुम, कस्तूरी मिश्रण करके और उनका उबटन लगा रही है। चंदन का, केसर का, कस्तूरी का उबटन लगा रही है। मां पार्वती को उबटन स्नान से पहले, मां पार्वती ने उस उबटन को रगड़ रगड़ के जब वो उतार रही है तो उसको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके एक पिंड बना लिया। उसके हाथ पैर बना करके ऐसा खिलौना सा बनाने लगी। सखियों ने कहा, क्या कर रही हो देवी आज?
बोले तुमने कहा ना कि गण बनाना है, तो आज मैं अपना गण बना रही हूं। और उससे चंदन केसर कस्तूरी उसका जो उपटन मेल के साथ वो प्रगट निकला, उसका एक पिंड बना करके हाथ पैर बना के सामने खड़ा करके अपनी आंखों की तेज से उसको देख करके कहा प्रकट हो जाओ। उसी समय वो गण प्रकट हो गया वो, और उसका नाम हुआ विनायक। प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के जब झुका तो कहा कि तू बड़ा विनम्र है विनायक, तुम्हारा नाम है। माते मैं कौन हूं? बोले तो मेरे पुत्र हो। मेरे पिता कौन है? भगवान शिव तुम्हारे पिता है। तो मैंने तो देखा नहीं है। बोले जब आएगा तब देखना। बोले ठीक है, अभी मैं क्या करूं? बोले जाओ मेरे द्वारपाल बन जाओ, मेरे द्वार की रक्षा। कोई भी मेरी आज्ञा के बिना द्वार के अंदर जब तक मैं नहीं कहूं तब तक नहीं आऊंगा। ठीक है, तो स्नान कर रहे हो। और माँ पार्वती स्नान करने अपने सखियों के साथ गई अंदर, उपटन लगा करके गण प्रकट करके स्नान के लिए गई। और वो तो स्नान कर रही है, उसी समय भगवान शिव आ गए। नंदी वहां से गायब। माँ ने कहा नंदी को कि ये रहेगा, तुम जाओ, मेरा गण। भगवान महादेव जैसे ही प्रवेश करने लगे, ये बालक कौन है पता नहीं। गणों से पूछा, गणों ने कहा महाराज हमें भी पता नहीं, अंदर से ही आया, बाहर तो हम सब खड़े हैं, बाहर से तो कोई गया नहीं, अंदर से ही कोई निकला है, भवानी ने कोई करी है, बाहर से नहीं आया। तो महादेव ने कहा कि अच्छा हटो बालक, अंदर जाने दो। बालक, माँ ने एक डंडा दिया था, लाठी, यही तुम्हारा हथियार है। लाठी अड़ा करके कहा कि अंदर जाने नहीं दूंगा, माँ की आज्ञा है। कौन माँ? जगदम्बा। कौन हो तुम? मैं उनका बेटा हूं। पिता कौन है? महादेव। मैं ही तो महादेव हूं, तेरा बाप हूं, जाने दे मुझे अंदर। बोले लेकिन मैं नहीं जानता मेरे बाप है, मेरी माँ कहेगी तब बताऊं कि आप ही महादेव है, माँ कहेगी तब जाने दूंगा। अब शिव ने गणों से कहा कि अब ये छोटा सा बालक से कौन विवाद करे, तुम समझाओ इसको कि पिता है, अंदर जाने दो, घर में। गणों ने समझाया लेकिन नहीं माने। देवता आ गए सब, क्या बात है महादेव? भगवान ने कहा ये मान नहीं रहे हमारी बात, इसीलिए इसको समझाओ, ये समझे। समझ नहीं रहा है हमारी बात। आगे आ जाओ, जोधपुर वालों आगे आ जाओ। लक्ष्मीनारायण जी आगे, जोधपुर से आए हमारे लक्ष्मीनारायण जी और सोने जी, आ जाओ। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आ जाओ। तो समझाया फिर भी नहीं समझे। सब देवताओं के साथ युद्ध हुआ, सारे देवता परास्त हो गए, भगवान विष्णु भी परास्त हो गए, ब्रह्मा भी परास्त हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। महादेव ने फिर समझाया लेकिन गणेश नहीं समझे। तब अपने त्रिशूल उठाई और त्रिशूल से उस बालक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। त्राही त्राही मच गया, गर्दन अलग, धड़ अलग, गिर गई। जगदम्बा को पता लगा कि आपका बालक आपने प्रकट किया, उस महादेव ने उसको मार दिया। सैकड़ों शक्तियां पैदा कर दी अपने शरीर से, कहा कि प्रलय करो इस धरती पर, सबको मार डालो, देवताओं को, असुरों को, सबको। ऐसी ऐसी शक्तियां धरती के पर पूरे त्रिभुवन में प्रलय करने लगी। महादेव ने सब देवताओं से कहा कि देवी को समझाओ, अब तो कोई उपाय नहीं। सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे जगदम्बे कृपा करो, कृपा करो। सब देवता